दोस्तों, तुम लोग कुछ भी कह लो लेकिन जेनित्सु सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर है डीमन स्लेयर में। और शो में वो कितना फनी बिहेव करता है और सभी को कितना हंसाता है ये तो तुम सभी मानोगे। विशेष रूप से उसका स्पैरो चुनतारो जो कि और भी ज्यादा कॉमेडी करता है। लेकिन एक मिनट, क्या तुम्हें ये मालूम है कि जेनित्सु को स्पैरो ही क्यों मिला कासुगाई क्रो की बजाय, जो बाकी सभी को मिलता है? नहीं मालूम तो कोई ना यारा, तुम्हारा भाई है यहाँ तुमको बताने के लिए। सो फटाफट चलते हैं वीडियो में। तो जेनित्सु को स्पैरो क्यों मिला, ये टॉपिक को लेके बात करने से पहले कासुगाई क्रोज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेंबर को यही क्रोज क्यों असाइन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीमन हंटर बनने के लिए माउंट फुजिकासाने के ऊपर एक एग्जाम देना होता है जिसे फाइनल सिलेक्शन एग्जाम कहा जाता है। और जो ये एग्जाम क्लियर करता है उसको एक मैसेंजर बर्ड गिफ्ट किया जाता है जो डेमन हंटर्स और कॉर्प्स के बीच एक बातचीत करने का जरिया होता है। और ये बर्ड ज्यादातर समय एक कौवा ही होता है। लेकिन जेनित्सु के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब वो तांजीरो गेनिया और कनाओ के साथ फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास करता है तो बाकियों को कौवा ही मिलता है, लेकिन उसको चुनतारो गिफ्ट किया गया था जो भी एक कासुगाई क्रो ही है। तो चुनतारो का असली नाम है उकोगी, बट जेनित्सु उसको चुनतारो के नाम से बुलाता है। लेकिन ये सोचने की बिल्कुल हिम्मत मत करना कि चुनतारो एक आम स्पैरो है। उसका यूनिकनेस उसके अचीवमेंट्स में ही दिखता है, क्योंकि वो आज भी इकलौता ऐसा स्पैरो है जिसने कासुगाई क्रो टेस्ट पास किया है। हालांकि वो इकलौता कासुगाई क्रो है जो बोल नहीं सकता, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। जब भी कोई नया मिशन आता है वो जेनित्सु को खींचने लगता है अपना काम करने के लिए। तो ये सब बात से तो हमें समझ आता है कि चुनतारो एक बढ़िया कासुगाई क्रो बन सकता है, लेकिन जेनित्सु ही क्यों ऐसा बंदा है जिसका पार्टनर एक स्पैरो है? सो इसका जवाब पुरानी जापानी लोक कथाओं में है। एक पॉपुलर जापानी स्टोरी है जिसे शिताकिरी शुजुमे कहा जाता है और जिसे टंग कट स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है, जो एक पॉसिबल रीजन देता है कि जेनित्सु को स्पैरो क्यों मिला। और इसका कारण है जेनित्सु का दयालु स्वभाव। फिर भी समझ नहीं आया? चलो मैं पूरी कहानी बताता हूँ तो तुमको समझ आएगा। कहानी एक गरीब किसान की है जिसने एक घायल स्पैरो का इलाज किया था। किसान ने पक्षी को कुछ चावल खिलाई और उसका देखभाल किया ताकि वो ठीक हो जाए। एक दिन वही स्पैरो ने कुछ खाना खा लिया था जब किसान काम पर गया था। तो उनकी पत्नी को ये देखकर गुस्सा आया कि उनका कीमती खाना बर्बाद हो गया। इसीलिए उसने स्पैरो की जीभ काट दी और वो वहां से उड़ गया। जब किसान घर आके देखा कि पक्षी वहां नहीं है तो उन्होंने उसे बहुत ढूंढा और तभी एक स्पैरो का झुंड उन्हें पहाड़ के ऊपर जीभ कटी स्पैरो के पास ले गया जहां किसान ने उसका इलाज कराया। ये देख के पक्षियों ने खुशी से किसान को 2 बक्सों में से एक चूज करने का ऑफर दिया। उसने छोटा बक्सा ले लिया क्योंकि पहाड़ से उतरते समय इसे ले जाना आसान होगा। घर आके जब बक्सा खोला तो वो खजानों से भरा हुआ था और किसान काफी खुश हो गया। हालांकि जब उसकी लालची पत्नी को इसके बारे में पता चला तो वो पहाड़ पर चढ़ गई और बड़ा बक्सा उठा ली। लेकिन उसे खोलने के बाद जब उसमें से सांप और राक्षस भर भर के बाहर आने लगे, वो चौंक गई और पहाड़ से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। क्योंकि जेनित्सु को अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो भी किसान की तरह ही पक्का छोटा वाला बक्सा चूज करता। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चुनतारो को उकोगी राइस पसंद है। अब समझ रहे हो कुछ? तो चुनतारो का असली नाम है उकोगी और राइस जो कि किसान कहानी में पक्षी को खिलाता था। हुआ ना सब कुछ मैथ स्टोरी के हिसाब से अभी? और जेनित्सु अपने पर्सनैलिटी के कारण स्पैरो के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा स्पैरो गुड लक और काइंडनेस का प्रतीक है जो जेनित्सु को भर भर के चाहिए खुद को एक बेहतर डीमन स्लेयर बनाने के लिए। और जेनित्सु और चुनतारो के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादातर दूसरे जोड़ियों के साथ नहीं देखा जाता, जो और एक रीजन है क्यों अधिकतर फैंस इन दोनों को इतना प्यार करते हैं। तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो कि जेनित्सु को क्रो के बजाय एक स्पैरो क्यों मिला? मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।